सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। बुखारी शरीफ बाबुल मसाजिद। और आज का जो उन्वान है अश्शिअर फिल मस्जिद, मस्जिद में शेर पढ़ने का बयान। दिलचस्प उन्वान है और इसको हम पढ़ते हैं। इसमें हदीस जो है 442 है और यह हदीस हज़रत ज़ुहरी से है। अन ज़ुहरी क़ाल अख़बरनी अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ अन्नहु समिअ हस्सान बिन साबित, फरमाते हैं कि मैंने हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना यस्तशहिदु अबा हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा को अल्लाह की कसम दे के पूछ रहे थे अनशुदुकल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ, हल समिअत नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, क्या आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, या हस्सान अजीब अर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हस्सान जवाब दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, कि ए अल्लाह तू रूहुल कुदस के ज़रिए से इनकी मदद फरमा, यानी हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। इस पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं क़ाल अबू हुरैरा नअम, अबू हुरैरा फरमाते हैं जी मैं शहादत देता हूँ कि मैंने ऐसा ही सुना है। इस हदीस का पस मंज़र ये है कि हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक दिन मस्जिद में बैठे हुए शेर पढ़ रहे थे और इस दौरान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और आवाज़ दी कि ए हस्सान, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में शेर पढ़ रहे हो, ये शेर पढ़ने की कौन सी जगह है। तो हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि इसी मस्जिद में मैं एक ऐसे शख्स के सामने शेर पढ़ता रहा हूँ जो आपसे बेहतर हैं, यानी मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपकी मस्जिद में शेर पढ़े हैं, तो आप मुझे कैसे रोक सकते हैं। और उसी मौके पे हज़रत हस्सान ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह का वास्ता दे के, अल्लाह की कसम दे के, तो उनसे पूछा कि आप बताएं कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौजूदगी में मुझसे शेर नहीं पढ़वाए। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात ठीक है। और उनसे ये भी पूछा कि क्या ये दुआ नहीं दी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, कि अल्लाह इनकी मदद जो है अब रूहुल कुदस के ज़रिए कर। तो हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि जी आपने ये दुआ दी थी। तो रूहुल कुदस से यहाँ मुराद जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम है और रूहुल कुदस ने इसलिए कहा गया कि वो हामिल वही हैं और रूह वही के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, तो उन्हें रूहुल कुदस कहा गया कि ये वो पाकीज़ा पाक नफ्स हैं जो कि वही लेके आया करते थे। तो ये दुआ दी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि अल्लाह रूहुल कुदस के ज़रिए आपकी मदद करे। जिस तरह शैतानी ख़यालात डालता है ना, तो फरिश्ते जो हैं वो इंसान के जहन में अच्छे ख़यालात डालते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहुल कुदस से मदद की दुआ दी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके दिल में अच्छे ख़यालात डालें, आपको अच्छे शेर यानी सुझाएं और ऐसे ख़यालात डालें कि जिनसे आप अच्छे शेर कह सकें। तो ये हदीस उन्वान तो ये है कि मस्जिद के अंदर शेर पढ़े जा सकते हैं और ज़ाहिर मस्जिद में सिर्फ अच्छे अशार ही पढ़े जा सकते हैं, अच्छा कलाम ही पढ़ा जा सकता है। जो गलत किस्म के ऐसे औरतों के बारे में और इश्किया कलाम है, ज़ाहिर वो चीज़ों तो मस्जिद में नहीं पढ़ी जा सकती। और इस हदीस से हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत भी पता चलती है। हज़रत हस्सान बिन साबित जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर थे और इनको शायर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है और बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा करते थे। ज़माना जाहिलियत से ये बेहतरीन शायर थे और उस दौर में भी उनकी रसाई जो थी वो हस्सानी बादशाहों तक थी। बादशाह भी इनको बुला के इनसे शेर सुना करते थे और इस्लाम कबूल फरमाने के बाद इन्होंने नातिया शायरी की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में शेर कहे। और इनको ये एजाज़ हासिल है कि जैसे ज़माना जाहिलियत में इनकी रसाई बादशाहों तक थी, तो इस्लाम कबूल करने के बाद भी उनकी रसाई जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हुई। हज़रत हस्सान बिन साबित जो हैं ये तकरीबन 60 साल की उम्र में इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। काफ़ी इनकी उस वक्त ज़्यादा उम्र हो चुकी थी और इनके बारे में आता है कि इन्होंने तवील उम्र पाई थी
120 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ था हज़रत अमीर मुआविया के दौर में, यानी तवील उम्र पाई थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी शायरी को बहुत पसंद फरमाते थे और इनके जो बाज़ शेर हैं बहुत मशहूर हैं। इनका एक तवील नातिया कलाम है और जिसको बाज़ुल बहुत कोट करते हैं और मसाजिद के अंदर वो पढ़ते हैं, जिसमें उसके मशहूर शेर जो हैं, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन मेरी आँख ने कभी नहीं देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत किसी माँ ने नहीं जाना, आपको तमाम अयूब से पाक इस तरह पैदा किया गया कि गोया आपकी तख्लीक आपकी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक की गई। तो हज़रत हसन इस तरह से नातिया अशार भी कहते थे और उसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में भी शेर कहते थे। और बाज़ का ऐसा होता था कि जब कुफ़ार की तरफ से बहुत अज़ियत पहुँचती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि कौन है जो उनकी तरफ से यानी उन्हें जवाब दे और मुझे आराम पहुँचाए। तो उस वक्त हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो उनको जवाब देते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून पहुँचाते थे। तो इससे इस हदीस से हमें ये मालूम होता है कि अच्छे अशार का मस्जिद में पढ़ना जायज़ है, क्योंकि शेर भी बहरहाल एक कलाम का हिस्सा है। और ये भी हमें मालूम है कि शेर वलवला पैदा करने वाले होते हैं, जोश दिलाने वाले होते हैं और बाज़ का इतनी एक लंबी तकरीर का असर नहीं होता जितना कि एक शेर या एक मिसरा जो है वो असर कर जाता है। जैसे अल्लामा इकबाल के कलाम देखते हैं और इस तरह की शायरी है कि जो जोश और वलवला दिलाने वाली होती है। इसी तरह नात जब हम सुनते हैं या हम सुनते हैं तो हमारे दिल पर उसका असर होता है। जंग के अंदर इज़्म शायरी है, मुजाहिदीन को मारने के लिए शायरी की जाती थी और अब भी की जाती है, तराने होते हैं मुल्क और कौम के लिए। तो इसी तरह से मस्जिद नबवी बनाते हुए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिच पढ़ रहे थे। हमने पिछले हदीस में इसको पढ़ा था। लेकिन बहरहाल ये ख्याल रखना चाहिए कि अच्छे शेर हों जिनके अंदर कोई ऐसी गलत चीज़ ना हो। म्यूज़िक के साथ शेर पढ़ना या कभी गलत कलाम, ये चीज़ जो है इसकी मस्जिद के अंदर इजाज़त नहीं है। और वैसे भी नापसंदीदा हैं ऐसे अशार जो इश्किया शायरी पे और फजूल किस्म की शायरी हो, वो नापसंदीदा है। लेकिन अच्छे अशार का उसको मस्जिद में पढ़ा जा सकता है और वैसे भी पढ़ा जा सकता है और ज़रूरत के तहत उभारने के लिए और जज्बे पैदा करने के लिए भी पढ़े जा सकते हैं। और कुफ़ार से बदला लेने और इंतकाम लेना शेर से यानी तलवार से भी ले सकते हैं और अपने कलाम से भी ले सकते हैं। और ज़ुबान और कलम से जिहाद यही चीज़ है। और हज़रत हसन बिन साबित कलम से और ज़ुबान से जिहाद वो करते थे। मतलब ये कि जिस वक्त की जो ज़रूरत हो उसको कुफ़ार को उसी अंदाज में उसका जवाब देना चाहिए। और आज भी लोग मतलब उलमा ये कहते हैं कि आज की जंगें जो हैं ये मीडिया पर लड़ी जा रही हैं और आज कुफ़ार जो हैं मुसलमानों को कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बना के अज़ियत दे रहे हैं, कभी वो इस तरह के दुश्मनाने दीन से किताबें लिखवा के दे रहे हैं जैसे ये सलमान रुश्दी है और वो क्या है तस्लीमा नसरीन है और बहुत से दूसरे कुफ़ार भी हैं जो इस तरह की गलत किस्म की बातें करते हैं। मीडिया पे आके जिस तरह से मुसलमानों को अज़ियत दी जा रही है, जिस तरह की गुफ्तगुएँ की जा रही हैं, जिस तरह के ये टॉक शोज़ हो रहे हैं और जिस तरह के ये मुजाहरे हो रहे हैं और गुफ्तगुएँ आज के जो स्लोगन बन गए हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये सब मुसलमानों को अज़ियत देने वाली चीज़ें। तो इनका जवाब उसी अंदाज में देना चाहिए। आज का नैरेटिव क्या है, आज का बयानिया क्या है, आज किस अंदाज में हमें कुफ़ार का मुकाबला करना है। हज़रत हसन बिन साबित का कलाम हमें ये बता रहा है कि उस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इतनी इज्जत दी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब उन्होंने पूछा कि भाई आपको याद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये दुआ दी थी, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तो इसमें नहीं है दूसरी हदीस में आता है कि फरमाया कि आपके लिए मेंबर बनवाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको यानी मेंबर बुला के मेंबर पर बिठा के फरमाया था कि आप मेरी तरफ से जवाब दें। तो मतलब और ये भी एक हदीस के अंदर आता है कि आपने फरमाया कि आपके शेर जो हैं काफिरों के लिए तीर और तलवार से ज़्यादा सख्त हैं। कहते हैं ना ज़ुबान का घाव, तो ज़ुबान से घाव वो लगाते थे तो ज़ुबान से घाव हम भी लगाएं। तो उनका नैरेटिव क्या है, हमारा नैरेटिव क्या होना चाहिए, उनका बयानिया हमारा बयानिया, किस अंदाज में वो इस्लाम की तहकीर कर रहे हैं, मुसलमानों की तहकीर कर रहे हैं और हम किस अंदाज में उन्हें जवाब दें। हमारे अंदर भी ऐसे कलाम होने चाहिए, ऐसे राइटर होने चाहिए, ऐसे शायर होने चाहिए जो कुफ़ार को उनकी ज़बान के अंदर जवाब दे सकें और उनका बयानिया और उनके नारे और उनके कलाम जो है उनके मुंह पर मार सकें और दलाइल के साथ उसका जवाब दे सकें। लेकिन हमें हुक्म यह दिया गया है कि तुम
कुफार की जो हिजब है उसकी इब्तिदा हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए। हम उन्हें गालियाँ देने वाले ना बने, उनके खुदाओं को गालियाँ ना दें। हम उनके खुदाओं को गालियाँ देंगे तो आगे बढ़ के हमारे खुदा और हमारे रसूल को गाली देंगे। और इवन अगर वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके खाके बना रहे हैं तो हम उनके नबी, जो कि हमारे भी नबी हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हम उनको उनकी उसी तरह से तकरीम करेंगे। और उनके जो भी माबूदान बातिल हैं हम उनके भी हिजब नहीं करेंगे, लेकिन उनको हम जवाब उनके ज़बान में देंगे, दलाइल के साथ देंगे। तो लेकिन ये कि हमारे पास वो ज़राए होने चाहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करें, कलम और ज़बान का इस्तेमाल करें, लेकिन हम उन्हें उनकी जो बुराइयां हैं इस्लाम की जो कर रहे हैं उनका अच्छे तरीके से जवाब दें और उनको अपने इस्लाम का दिफा करें। और इससे यह भी हमें पता चलता है कि अच्छे अशार कहने वाले की तहसीन करनी चाहिए और उसे दुआ देनी चाहिए, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन बिन साबित को दुआ दी कि अल्लाह रूहुल कुद्दुस से इनकी मदद फरमा और उनको इज़्ज़त दी अपने मेंबर पे बिठा के। और ये कहते हैं कि ये बड़ा मर्तबा था उनका, किसी और सहाबी को इस तरह से मेंबर पर नहीं बिठाया गया था। तो इस हदीस से हज़रत हसन बिन साबित की जो फजीलत है उस पर भी रोशनी पड़ती है। हज़रत हसन बिन साबित भी जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बहुत दुखी हो गए थे और उसके बाद जो उन्होंने शेयर किए थे उनका भी जो तर्जुमा ये आता है कि वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आँख के लिए पुतली का दर्जा रखते थे और आपके जाने से मेरी आँखें अंधी हो गई हैं और आपके विसाल के बाद हमें भी दुनिया से रुखसत हो जाना चाहिए क्योंकि आपके बाद अब ज़िंदगी बेकार है। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकई इतनी मोहब्बत करते थे कि आपके जाने के बाद बहुत दुखी हो गए थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी हम इसी तरह पढ़ते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी हमें पता चलता है कि तलवार लेके निकल गए थे कि जिसने ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो मैं उसे मार दूँगा। तो ये जज्बात हमें भी अपने अंदर बेदार करने चाहिए। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है, आपके दीन से कितनी मोहब्बत है, आपका दिफा हम कैसे कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज जो अज़ियतें दी जा रही हैं जिस तरह से लोग कर रहे हैं हम उसमें हम कितने दुखी होते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए हमारे जज्बात क्या हैं और हमारी हुकूमतों के रवैये क्या हैं, वो किस तरह से दिफा कर रही हैं उन लोगों का जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं आपकी शान में। तो हमें इन सारी चीज़ों पे गौर करना चाहिए। और आज जो नामूस रिसालत के कवानीन हैं कुफार के दबाव पे उन्हें बदलने की कोशिश होती है, तो ये सब कुछ इस हदीस से पता चलता है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बढ़ाने में जो कोशिशें हैं वो करनी चाहिए और उसके लिए ज़बान और कलम हर चीज़ से मदद लेनी चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु